इस महामारी के बीच एक देश है जिसके साथ भारत के संबंधों में भारी गिरावट देखने को मिली है और वो है सऊदी अरब। क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच आज के संबंधों की तुलना अगर इस महामारी की शुरुआत से करें तो ये ग्राफ लगातार डाउन ही जाते जा रहा है। एक समय वो भी था जब सऊदी अरब की अगुवाई में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने पाकिस्तान के लाखों मना करने और मीटिंग बॉयकॉट करने के बावजूद भारत को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था। उन दिनों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर भी आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि सऊदी अरब भारत में करीब $100 बिलियन तक का निवेश करेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक तरफा था और भारत सऊदी अरब के लिए कुछ नहीं करता था। भारत सऊदी अरब से अपनी जरूरत की 32% LPG और 17 से 20% क्रूड ऑयल खरीदता था। अब क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है, इसलिए आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हर साल भारत कितने $बिलियन सऊदी अरब को देता था। लेकिन आज की डेट में ये आंकड़े बिल्कुल बदल गए हैं और भारत ने सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेजेस में बहुत ही भारी गिरावट कर दी है। भारत ने सऊदी अरब का बेहद नाजुक हालातों में भी साथ दिया था। जब दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण क्रूड ऑयल की डिमांड बिल्कुल जीरो तक पहुंच गई थी, उस समय भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भरने के लिए पूरे का पूरा सऊदी अरब और कुछ हद तक UAE से क्रूड ऑयल परचेज किया था। अब इसमें भी कई लोग सोचेंगे कि भारत ने कौन सा सऊदी अरब पर एहसान कर दिया था, क्योंकि उस समय तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम थे। तो आपको बता दूं कि उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में कम थे, लेकिन भारत ने ना ही रशिया, ना अमेरिका और ना ही किसी लैटिन अमेरिकन देश बल्कि इन सबको छोड़कर सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेज किया था। और उस समय ये दोनों देशों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बन गई थी कि सऊदी अरब लॉकडाउन खत्म होने के बाद अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा और सऊदी अरब अपने वादे से मुकर गया और आज एक तो वो बहुत ही हाई रेट्स पर क्रूड ऑयल बेच रहा है और दूसरा तो उसने सप्लाई में भी भारी कटौती कर दी है। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में उसकी तरफ से होने वाला कट बस टेम्परेरी समय के लिए ही है और उसने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन करके रिक्वेस्ट करने पर भी भारत की क्रूड ऑयल सप्लाईज में कट बरकरार रखा था। मगर सब्र का बांध टूटने के बाद भारतीय सरकार ने अब खुद सऊदी अरब से 30 से 40% क्रूड ऑयल कम खरीदना शुरू कर दिया है और बाकी का क्रूड ऑयल अमेरिका और कुछ लैटिन अमेरिकन देशों से खरीदा जा रहा है, जिससे सऊदी अरब को कई $बिलियन का नुकसान हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सामने आई थी कि भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में सऊदी अरब दूसरे नंबर से सीधा गिरकर चौथे स्थान पर आ गया है। लेकिन शायद इतना काफी नहीं था और भारतीय सरकार सऊदी अरब को इससे भी बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। अब आपको तो पता ही होगा कि सऊदी अरब के धोखे के बाद भारत अब नए क्रूड ऑयल सप्लायर्स की तलाश कर रहा था, जो भारत को सऊदी अरब से बेहतर डील पर कम दाम में क्रूड ऑयल सप्लाई कर सकें। इसी तलाश में भारत को साउथ अमेरिकन देश गुयाना के रूप में एक नया क्रूड ऑयल सप्लायर मिला था, जिसकी पहली क्रूड ऑयल की शिपमेंट 8 अप्रैल को भारत पहुंच भी गई थी। लेकिन शुरुआत में ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत गुयाना से बस टेम्परेरी समय के लिए क्रूड ऑयल परचेज करेगा और कुछ समय के बाद दोबारा से सऊदी अरब से ऑयल परचेजेस शुरू हो जाएंगे। मगर अब इन सभी कयासों पर फुल स्टॉप लगाते हुए रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने गुयाना गवर्नमेंट को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए एक लॉन्ग टर्म डील के लिए अप्रोच किया है। इस चीज की जानकारी गुयाना के भारतीय मूल के नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्टर विक्रम भरत ने रॉयटर्स को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में दी। विक्रम भरत ने इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कहा कि गुयाना के लिए प्राइस फैक्टरी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और वो अपने क्रूड ऑयल के लिए बेहतर प्राइस चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा और गुयाना से भारत आने वाले क्रूड ऑयल को भारतीय सरकार की स्टेट रिफाइनरीज ही रिफाइन करेंगी। दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं और ये डील फाइनलाइज होने के बहुत ही ब्राइट चांसेस बताए जा रहे हैं। अब ये सऊदी अरब के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के लिए भारतीय सरकार गुयाना के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लेती है तो फिर जो भारत आज की डेट में सऊदी अरब से 30 से 40% क्रूड ऑयल कम खरीद रहा है वो और भी लंबे समय तक चलेगा, जिससे सऊदी अरब को हर महीने कई $बिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। खैर, वैसे आपकी क्या राय है कि क्या सरकार का सऊदी अरब को इस पैंडेमिक में ऑयल प्राइसेस के लिए पनिश करना ठीक कदम है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।